निमंत्रण या ठिकाणी कुंडनेश्वर क्रिकेटर्स कुंडे संघाला दिलं जात आहे। सलामीची जोडी तीच ज्यांनी मागच्या सामन्यात सलामीला सुरुवात करून दिली होती, तोच म्हणजे रजत आणि त्याच्या समवेत विराज ही जोडगोळी। पाच षटकांचा सामना, पाच षटकात पाहायचा आहे। प्रथम फलंदाजी करताना मागच्या सामन्यात चेस केलं होतं या ठिकाणी कुंडनेश्वर क्रिकेटर संघानं। आता मात्र पहिल्यांदा फलंदाजी करण्याची संधी त्यांना मिळते आणि स्ट्राईकवरती असेल तो मला वाटतं रजत आणि नॉन स्ट्राईकवरती असेल तो विराज। रजतने बऱ्यापैकी आपल्या संघासाठी चला जाऊया मैदानावरती। पहिलं षटक मला वाटतं टाकण्यासाठी तेजू हा गोलंदाज आपल्याला दिसेल। मागच्या सामन्यात त्याने चांगली गोलंदाजी केली होती आपल्या संघासाठी। आता पाहायचं या सामन्यात कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल। हा सामना दोन्ही संघासाठी तेवढाच महत्त्वाचा असेल, कारण क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करायचा असेल तर हा सामना जिंकणं निश्चितपणे दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा। पंचांचा इशारा आमच्या दिशेने सामना सुरू झाल्याचा। पाच षटकांचा सामना, बऱ्याच विश्रांतीनंतर मात्र मैदानात उतरतोय शांतादुर्गा क्रिकेटर्स कलंगूटचा संघ। कलंगूट चॅम्पियन ट्रॉफी 2023 आणि या स्पर्धेतील आजचा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसातील सकाळच्या सत्रातील पहिल्या सेशन मधील आपण सामना पाहताय। तेजू हा या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला दिसेल। पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्यासाठी आपल्याला दिसेल। एक क्षेत्ररक्षक आपल्याला दिसतोय लॉंग ऑफ कव्हरच्या दिशेनं। एक क्षेत्ररक्षक आपल्याला लगभग मिड विकेटवरती दिसतोय। पॉवर प्लेचं हे षटक प्रत्येक संघासाठी, मात्र त्याहीपेक्षा मी म्हणेन शेवटची दोन षटकं प्रत्येक संघासाठी अतिशय महत्त्वाची या मैदानावरती। रजत हा डावखुरे हाताचा फलंदाज तेजूच्या पहिल्या चेंडूचा सामना करेल। पहिला चेंडू फुलटॉस आणि त्यावरती एक मोठा फटका आडव्या बॅटचा 6 धावांसाठी। फलंदाजी केली तीच फलंदाजी या ठिकाणी करेन हा इरादा या ठिकाणी दाखवला जातोय त्याच्याकडून। स्वागत, वेलकम सिक्सर, व्हेरी फास्ट डिलिव्हरी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय। सर्व क्रीडा रसिकांचं जे या मैदानावर उपस्थित त्याचबरोबर यूट्यूबवर हा सामना पाहतायत त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। कॉमेंट्री बॉक्समधून मी जय भोसले आपल्या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। जाऊया मैदानावरती। तेजू परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर, परत एकदा आडव्या बॅटचा फटका त्याच दिशेने। यावेळी मात्र या फटक्यावरती चौकार मिळतोय। पहिल्या दोन चेंडूत निघतायत 10 धावा। नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय शांतादुर्गा क्रिकेटर्स कलंगूट संघाचा या मैदानावरती आणि पहिल्या दोन चेंडूत दोन मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। 10 धावा पहिल्या दोन चेंडू होती तेजूच्या। पहिला चेंडू फुलटॉस, त्यानंतरचा लोवर फुलटॉस, आडव्या बॅटचा फटका या ठिकाणी, स्लॉकचा फटका या ठिकाणी पाहायला मिळाला। तो म्हणजे बॅटर रजतच्या बॅटमधून चौकार मिळाला त्या फटक्यावर। आता थोडंसं क्षेत्ररक्षण बदल केला जातोय। लॉंग ऑनवरचा क्षेत्ररक्षण मिडानवर येतोय, एक मिड विकेटवरती पाहायला मिळतोय। यावेळी मात्र आडव्या बॅटचा फटका फसतोय। ज्या ठिकाणी खेळायचा होता थोडासा शॉट लवकर खेळतोय त्यामुळे फटका फसतोय या ठिकाणी। कोणती धाव निघत नाही। 3 चेंडूचा खेळ समाप्त। पहिल्या षटकातील 10 धावा या धावफलकावरती बिनबाद। यावेळी मात्र मोठा फटका, हाई चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क 6 धावांसाठी। रजतच्या बॅट मधून निघतोय उत्तुंग षटकार। या डावातील दुसरा षटकार पाहायला मिळतो रजतच्या बॅट मधून। धावसंख्या परावर्तित होते ती 16 रन्स वरती।
एक शानदार स्लॉकचा फटका या ठिकाणी पाहायला मिळाला मिड विकेटच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. परत एकदा शॉर्ट चेंडू, यावेळी पूर्णतः सुदैवी ठरतोय तो गोलंदाज. मात्र थोडंसं सनीकडून गचा क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं, मिस फिल्डिंग पाहायला मिळते, एक सिंगल मिळते आणि सिंगल बरोबर एकूण धावसंख्या 17 अशी धाव फलकावरती. पहिल्या षटकातील 5 चेंडूंचा खेळा समाप्त झाल्यानंतर थोडीशी लेझी सुस्तीली या ठिकाणी गोलंदाजी पाहायला मिळाली. 2 मोठे फटके उत्तुंग, एक चौकार स्लॉकचा फटका आणि त्यामुळे 17 धावा. एक जी सुरुवात पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पाहिजे, एक तगडी सुरुवात या ठिकाणी कुंडेश्वर क्रिकेटर्स कुंडेम संघाला या ठिकाणी पाहायला मिळते. आता मात्र स्ट्राईकवरती दिसतोय तो विराज या ठिकाणी या पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडूचा सामना करण्यासाठी. यावेळी या षटकातही शेवटच्या चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक तुम्हाला लॉंग ऑनवरती मिड विकेटवरती पाहायला मिळत आहेत. 2 क्षेत्ररक्षक आणि तेजू हा गोलंदाज आपल्या षटकाचा सांगता करणारा हा चेंडू घेऊन. अल्टी पलटीचा फटका फसतोय, चेंडू बॅटला लागत नाही, पायावर आदळतोय. निर्धाव चेंडू बरोबर षटक संपतंय. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाची समाप्ती. बिनबाद 17 अशी सुरुवात या ठिकाणी कुंडेश्वर क्रिकेटर संघाची या मैदानावरती. रजतन मारलो, विराज 50 मारले 14 वाला. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त, 17 धावा फलकावरती आणि गोलंदाजीसाठी येतोय राकेश हा गोलंदाज आपल्याला दिसेल. मागच्या सामन्यात ज्याने चांगली गोलंदाजी केली त्या तेजूवरती या सामन्यात मात्र प्रहार केला जातोय. 2 षटकार, 1 चौकार रजतच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाले. आता मात्र डावखुरे आता आज रजत राकेशच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय. पहिल्या षटकात तब्बल 17 धावा. या षटकात किती धावा बहाल करतायत गोलंदाज हे पाहणं गरजेचं असेल येत्या दोन्ही संघांसाठी. जर या षटकात धावा जमल्या तर मी म्हणेन कुंडेश्वर क्रिकेटर्स संघ फलंदाजी करताना मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने आगेकूच करेल. जशी सुरुवात मिळाली एक तगडी ताबडतोब विस्फोटक सुरुवात मिळाली 17 धावांची साजेदारी पहिल्या विकेटसाठी, तीच सुरुवात या ठिकाणी अंतिम षटकापर्यंत जर राहिली तर मी म्हणेन 80-85 धावा या ठिकाणी धावफलकावर जमायला काहीच हरकत नाही. मात्र पाहायचंय या ठिकाणी गोलंदाजी कशी होते. गोलंदाज राकेश हा गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला दिसेल. यावेळी मात्र शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू, मात्र अल्टी पलटीचा फटका खेळायचा प्रयत्न होता या ठिकाणी. स्विच हिटचा फटका खेळायचा होता, रिव्हर्स स्विपचा फटका खेळायचा होता. चेंडू जातोय निर्धाव, ज्या ठिकाणी सनी त्या ठिकाणी चेंडू जातोय. एक चेंडू निर्धाव चेंडूने या षटकाची सुरुवात केली जाते ती राकेश कडून. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा या ठिकाणी बदल केला जातोय. डीप थर्ड मॅनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षकाला बोलावलं जात आहे. राकेश परत एकदा बॉलिंग वरती थोडेसे अलग अंदाज, अनोखे स्टाईल मध्ये गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. यावेळी मात्र स्लॉगचा फटका बॅटच्या टॉप एजला लागतोय आणि विकेट किपरच्या थेट पाठीमागे चेंडू जातोय बाउंड्रीच्या बाहेर 4 धावांसाठी. रजतच्या बॅटमधून निघतोय एक चौकार आणि धावसंख्या पुढे सरकते ती 21 धावा धावफलकावरती बिनबाद. एक चांगली सुरुवात, जो फटका नितांत गरजेचा होता या षटकात, जो चौकार, तो चौकार या दुसऱ्या चेंडूवरती निघतोय. क्षेत्ररक्षकाची कोणती या ठिकाणी मिळत नाहीये ती 7 चेंडू मात्र हळूहळू ट्रॅव्हल करत सीमा पार गेला 4 धावांसाठी. परत एकदा राकेश सज्ज होईल रजतला गोलंदाजी करण्यासाठी. यावेळी परत एकदा तसाच चेंडू, मात्र यावेळी पूर्णतः चकतोय. धावबादची संधी ती उगते. सनीचं अतिशय सुरेख कमबॅक, कव्हर बॅक या ठिकाणी बॅकिंग पाहायला मिळतंय लेग गलीच्या दिशेला.
राकेशचा कमबॅक म्हणावं लागेल. आत्तापर्यंत एक चौकार या 3 चेंडूत त्याचा बसतोय, मात्र कमबॅक करण्याची संधी त्याला प्राप्त होते या चेंडूवरती. यावेळी मात्र पायावरती टाकायचा चेंडू, चेंडू हवेत, चेंडू जातो आउट ऑफ द पार्क. 6 धावांचा एक षटकार पाहायला मिळतोय, तो म्हणजे या षटकात रजतच्या बॅटमधून. स्थिती 27 धावांवरती, 27. 27 धावा धावफलकावरती. दुसरं षटक, पहिल्या षटकात 17, आतापर्यंत या षटकात एक षटकार एक चौकार, 10 धावा निघतायत. रजतच्या बॅटमधून निघतायत या धावा. परत एकदा यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू. यावेळी मात्र कोणती धाव निघत नाहीये. धावसंख्या त्याच ठिकाणी स्थिरावलेली 27 धावावरती. आतापर्यंत या षटकाचा विचार केल्यास 5 चेंडूत 10 धावा खर्ची घालतोय राकेश. काही चेंडू निर्धाव पडलेत, मात्र षटकाराने मात्र गोलंदाजीचं पृथक्करण थोडंसं बिघडलंय या षटकात. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातील. 27 धावांवरती पोहोचलाय कुडणेश्वर क्रिकेटर्सचा संघ. बिनबाद 27 धावा. शॉर्ट चेंडू यावरती मात्र स्टिअर केलेला पॉइंट गलीच्या दिशेनं डीप थर्ड वरती या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. केवळ सिंगल या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि पंचांचा इशारा या ठिकाणी आमच्या दिशेने येतोय, तो नो बॉलचा. अर्थात पुढचा चेंडू असेल उघडा डोळे बघा नेट, पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. या 2 धावांनी धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ते 29 धावा, 29 विदाउट लॉस. आणि फ्री हिटचा चेंडू आणि त्याचा सामना करेल तो म्हणजे विराज, ज्याला आपलं खातं खोलायचंय आणि संधी असेल त्याच्याकडे या फ्री हिटच्या चेंडूची. संधी असेल मोठा फटका खेळायची, संधी असेल मोठ्या धावा वसूल करायची, संधी असेल संघाची धावसंख्या या ठिकाणी 30 पार करायची. पाहायचंय राकेश कशा पद्धतीने हा फ्री हिटचा चेंडू टाकतोय, की समोरचा फलंदाज त्याच्यावरती कशा पद्धतीने हल्ला चढवतोय. 29 धावा या धावफलकावरती लागल्यात. बिनबाद. शॉर्ट चेंडू, त्यावरती मोठा फटका, फसलेला फटका, मात्र फ्री हिटचा चेंडू असल्या कारणाने एक धाव एकेरी धावेचं दुहेरी धाव्यामध्ये रूपांतर केलं जातंय आणि 2 धावेने आता मात्र धावसंख्या पुढे सरकते ती. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 31 धावा बिनबाद अशी सुरुवात या ठिकाणी कुडणेश्वर क्रिकेटर कुडनेम संघाची. प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला जातोय आणि आतापर्यंत 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि धावफलकावरती लागल्यात त्या 31 धावा बिनबाद. 31 धावा अशी सुरेख सुरुवात या ठिकाणी कुडणेश्वर क्रिकेटर्स कुडनेम संघाची या मैदानावरती. सनीचा पहिला चेंडू.
पहिला चेंडू यॉर्कर लिंक पद्धतीचा, यावेळी विकेट किपर बीट होतोय, पंचांचा इशारा येतोय तो 22चा बॅटर बीट, या ठिकाणी विकेट किपर बीट आणि लेग स्लिपमध्ये असलेला खेळाडू या ठिकाणी बीट होतोय, एक चौकार मिळतोय, चौकाराने ज्याचे नितांत आवश्यकता. पहिल्याच चेंडूवरती गोलंदाजी अतिशय सुरेख, मात्र थोडंसं गचा क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय आणि धावसंख्या पोचते ती 35 धावा धावफलकावर. पाकायच्या अगोदरच चेंडू त्याला चकवा देत जातोय तो सीमा पार 4 धावांसाठी. या धावा रोखायला पाहिजे तुम्हाला. यावेळी पहा फटका फसतोय, क्षेत्ररक्षक राकेश चेंडूच्या खाली आणि या ठिकाणी मात्र झेलबाद होतोय. पहिला आद्रा बसतोय, जो फलंदाज धावा जमवत होता तो फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय. सनीच्या नावावरती एक विकेट, पहिला गडी बाद होतोय. या ठिकाणी धावसंख्या 35 धावा धावफलकावर. की एक ताबडतोब 14 चेंडू 53 धावाची एक आतशी फलंदाजी केली होती. तोच फलंदाज आपल्याला स्ट्राईक वरती दिसतोय. विराज माइंडकर हा फलंदाज आपल्याला दिसेल स्ट्राईक एंडच्या दिशेने आणि सामना करेल सनीच्या पुढच्या चेंडूचा. सनीने आपल्या पहिल्या चेंडूवरती हादरा दिलाय, दुसऱ्या चेंडूवरती माफ करा, या ठिकाणी पहिला चेंडू 22च्या स्वरूपात चौकारासाठी गेला होता. त्यानंतरच्या चेंडूवरती थोडीशी लालूच दाखवली, फ्लायटेड डिलेव्हरी थोडी या ठिकाणी टाकली होती आणि मोठा फटका मारायच्या नादात एक सोपा झेल देऊन तंबूत परतला, तो म्हणजे रजत. यावेळी मात्र चॉप केलेला चेंडू पॉइंटच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक आपल्याला दिसतोय. एक धाव तर निश्चित मिळेल. सिंगल बरोबर एकूण धावसंख्या पुढे सरकते ती 36 धावांवरती. 36 लॉस ऑफ 1 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. तिसरं षटक प्रगती पथावरती. या ठिकाणी धावावरती रोखा लावण्याचा प्रयत्न केला जातोय. एक गडी बाद झाल्यानंतर आता मात्र स्ट्राईक वरती दिसतोय तो विराज. यावेळी मोठा फटका, यावेळी जातोय चेंडू, पाहायचाय चेंडू सरळ विसावतोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. आणखी एक हादरा, सलामीची जोडी या षटकात गारद केली जाते फ्लायटेड डिलेवरती. हा दुसरा हादरा बसतोय 36 धावसंख्येवरती. या ठिकाणी 2 गडी बाद होत आहेत या षटकात. बॅक टू बॅक विकेट, सलामीला गेलेली जोडी आता मात्र तंबूत विसावा करण्यासाठी दाखल झाले. काय चांगली गोलंदाजी या मैदानावरती पाहायला मिळते सनीची. मागच्या सामन्यातही 2-3 गडी बाद त्याने बाद केले होते. या षटकातही 30 धावांवर झालेले फलंदाज बाद करणे या ठिकाणी जी आवश्यकता होती ती या ठिकाणी जरूरत पूर्ण करतोय तो सनी. आता दीपक मात्र येतोय बॅटिंगसाठी मैदानावरती.
36 धावा, 2 गडी बाद. या ठिकाणी 2 षटकात 31 धावा होत्या. मात्र आतापर्यंत या षटकात अतिशय चांगली गोलंदाजी. फुलटॉस चेंडू लोवर फुलटॉस पद्धतीचा चुकतो. या ठिकाणी एक मोठा फटका मारायचा प्रयत्न विफल ठरतो. एक चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते ती सनीचे. फ्लायटेड डिलेव्हरी या ठिकाणी करतोय. आपल्या स्पेसचा फलंदाजाला वापर करता येणार नाही याची पुरेपूर दक्षता घेत थोडंसं या ठिकाणी मी म्हणेन आपल्या गतीला ब्रेक लावतोय आणि चेंज ऑफ स्पेस परिवर्तनातला हा चेंडू मात्र फलंदाजाला चकवा देणारा ठरतोय. यावेळी मात्र परत एकदा लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू यावेळी मिड विकेटच्या दिशेने खेळला जातोय. डीप वरती क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय, परती करतोय. केवळ सिंगल त्या ठिकाणी मिळते. एक चांगल्या किफायतशीर आणि सफल षटकाची समाप्ती. अवघ्या या षटकात निघतायत त्या 6 धावा आणि 2 गडी बाद करतोय तो सनी. अर्थात 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 36 धावा धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतायत. त्या 37 धावा धाव फलकावरती 2 गडी बाद. करला फलंदाजीपासून दूर ठेवायची. शेवटच्या चेंडूवरती या ठिकाणी निश्चितपणे धावसंख्या 37 धावा धाव फलकावरती. राकेश तुमचं लक्ष कुठे असतं काय माहित. चौथं षटक टाकण्यासाठी येतोय गोलंदाज प्रणय. हा गोलंदाज आपल्याला दिसेल. स्ट्राइक वरती दीपक. अजूनही स्ट्राइक वर विराजला यावं लागेल. धावसंख्या जर मोठी उभा राहायची असेल तर. शॉर्ट चेंडू त्यावरती मात्र फटका फसतोय. चेंडू मला वाटतं शरीराला आदळतोय. पंचांचा इशारा येतोय तो लेग बाईटचा. अतिरिक्त 1 धाव. अतिरिक्त धावेने धावसंख्या पुढे सरकते ती 38 धावांवरती. 2 गडी बाद 38 धावा धाव फलकावर आपल्याला पाहायला मिळतायत. चौथं षटक हे प्रगतीपथावर. आता मात्र स्ट्राइक वरती येतोय तो म्हणजे विराज, ज्याच्या बॅट मधून या ठिकाणी मागच्या सामन्यात एक अर्धशतक विजयी संघासाठी अर्धशतक पाहायला मिळालं. तोच विराज. यावेळी मात्र सबमरीन डिलेव्हरी. बॅट हवेत, चेंडू खाली राहतोय. एक आखूड टप्प्याचा चेंडू. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाही. निर्धाव चेंडू. काय कमबॅक केलं या ठिकाणी शांतादुर्गा क्रिकेटर्स कल्याणकोट संघानं. पहिल्या 2 षटकात निघाल्या होत्या 31 धावा. त्यानंतरच्या तिसऱ्या षटकात सनी देतोय अवघ्या 6 धावा आणि 2 गडी बाद करतोय. आणि त्यानंतर प्रणयचं हे षटक. यावेळी मात्र फुलटॉस चेंडू. त्यावेळी मात्र खोदून काढलेला फटका. पहिली धाव तर मिळते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. धावबादची संधी. दीपक मात्र धावबाद होतोय आणि 1 शॉटचा इशारा या ठिकाणी पंचांचा येतोय. अर्थात एकही धाव या ठिकाणी खात्यात जमा होणार नाहीये. मात्र गडी बाद होईल या ठिकाणी निश्चितपणे धावबादच्या रूपात. यापैकी रोखा लावला गेलाय. या अगोदरच्या चेंडूवरती पहा दुसऱ्या धावेसाठी परतला होता विराज. मात्र लाईन जी होती पॉपिंग क्रीज त्याच्या बराच बाहेर त्याची बॅट राहते आणि त्याच कारणाने 1 शॉट अर्थात एकही धाव नाही. यावेळी मात्र आडव्या बॅटचा फटका पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. त्या ठिकाणी राकेश स्क्रीनवरती केवळ मिळेल सिंगल. सिंगल बरोबर धावसंख्या पोहोचते ते 39 धावांवरती. सुरेख कमबॅक म्हणावं लागेल ते. या दरम्यान
मागच्या सामन्यात केलेल्या चुका, मागच्या सामन्यात केलेली गोलंदाजी या सामन्यात आम्ही करणार नाही. आम्ही समोरच्या संघाला धावांसाठी झगडायला लावू या इराद्याने गोलंदाजी या मैदानावरती होताना दिसते आणि गोलंदाजी यशस्वी होताना दिसते ती कलंगूट संघाची. यावेळी मात्र जोरकस फटका, बॅटीची कड लागतोय, चेंडू मात्र पंचांचा इशारा येतो तो बाईचा, अर्थात गचा क्षेत्ररक्षणामुळे तिसरी बाउंड्री या ठिकाणी पाहायला मिळते. बाईच्या स्वरूपात मिळालेला हा चौकार आणि चौकाराने धावसंख्या पोहोचते ती 43 रन्स वरती. या धावा दुसऱ्या डावात अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरतील. कधी हा सामना परतेल हे कळणार नाही. चौकार आणि धावसंख्या 43 वरती परावर्तित होते. हे परत एकदा हा चेंडू गुडलेग स्पॉट वरचा उसळी घेणारा अतिशय सुरेख षटक समाप्त होतोय. या षटकात केवळ निघतायत त्या 6 धावा. 43 धावा 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 3 गडी बाद अशी सुरुवात कुंडेश्वर क्रिकेटर्स कुंडेम संघाची. चांगलं चारदा चांगलं. षटक 6 चेंडूंचा हा खेळ बाकी. या 6 चेंडूवरती अवलंबून असेल किती धावांचा टार्गेट कुंडेश्वर क्रिकेटर्स कुंडेमचा संघ या ठिकाणी कलंगूट संघासमोर ठेवतोय. अधिक हा आपल्याला दिसेल हे शेवटच्या षटक टाकण्यासाठी. मागच्या सामन्यात शेवटच्या षटकात 11 धावांची आवश्यकता होती. पहिल्या चेंडूवरती षटकारही बसला होता. 5 चेंडूत 5 धावांची आवश्यकता होती. मात्र काय कमबॅक केलं आणि आपल्या संघाला 3 धावांनी विजय मिळवून देण्यात यश प्राप्त केलंय ते म्हणजे अधिक नाही. स्ट्राइक वरती असेल तो विराज माइटकर. या सामन्यात त्याची बॅट काही अजूनपर्यंत बोललेली नाही आहे. मात्र हे 6 चेंडू निर्णायक असतील या सामन्यातील. किती धावा जमवतो या शेवटच्या 6 चेंडूत की अधिक त्याला त्या ठिकाणी खामोश ठेवतोय. यावेळी मात्र चॉप केलेला चेंडू बऱ्यापैकी मैदानात तुम्हाला हरीश कडोर या ठिकाणी फुटबॉलचंही प्रात्यक्षिक पाहायला मिळतंय. 1 रन मिळते. एका रन्सने धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या 44 धावा धाव फलकावर 44 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. आता मात्र निलेश असेल स्ट्राईकवर. या 5 चेंडूत मला वाटतं या ठिकाणी कुंडेश्वर क्रिकेटर संघाचा विचार केला तर 60 पर्यंत पोहोचायला हवा होता टोटल. मात्र चांगली गोलंदाजी कलंगूट संघाचे. यावेळी मोठा फटका, चेंडू हवेत देईल जाईल. अर्धा डझन रन 6 धावा. वर जाऊन पोहोचते. 50 धावा धाव फलकावरती. 4 चेंडू अजूनही बाकी या डावातील आणि या 4 चेंडू मध्ये पाहायचंय किती धावा जमवतोय तो या ठिकाणी कुंडेश्वर क्रिकेटर्सचा संघ या मैदानावर. पहिल्या चेंडूवरती एक मोठा फटका, उलटा चेंडू, बॅक टू द बॉलर. कमबॅक करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी निश्चितपणे निलेशने आपलं खातं खोललं या षटकाराबरोबर. मात्र त्यानंतर सुरेख कमबॅक. आता उरले 3 चेंडू, धावसंख्या 50.
अधिक चांगली गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. परत एकदा स्विंग अँड मिस, लाजवाब गोलंदाजी, अतिशय सुरेख गोलंदाजी, पूर्णपणे या ठिकाणी चकवा देणारी गोलंदाजी. फलंदाजाला कळायच्या आत चेंडू विकेट किपरच्या हातात. काय गोलंदाजी टाकतोय मैदानावर, बांधून ठेवलं जातंय या ठिकाणी फलंदाजाला. धावसंख्या 50 वर थांबली. यावेळी मात्र फुलटॉस, लोवर फुलटॉस पद्धतीचा एक धाव तर निश्चित जमिनीवर लोळण घेत क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. एकेरी धावेने धावसंख्या पोचते ती 51 धावांवरती. लास्ट बॉल ऑफ द इनिंगची सांगता करणारा चेंडू या ठिकाणी अधिक घेऊन आपल्याला दिसेल आणि सामना करण्यासाठी सज्ज असेल तो फलंदाज विराज. या सामन्यात मात्र त्याची बॅट काही चालली नाही आहे आणि हा शेवटचा चेंडू 51 धावा धावफलकावर. यावेळी सरळ बॅटचा फटका सरळ जातोय क्षेत्ररक्षक प्रणयच्या हातामध्ये. शेवटच्या चेंडूवरती विकेट. 51 वरती इनिंग समाप्त होते. 52 धावांचं लक्ष 30 चेंडूमध्ये ठेवलं जात आहे. ते म्हणजे शांतादुर्गा क्रिकेटर्स कलंगूट संघासमोर 52 धावा 30 चेंडूमध्ये जमवायच्यात.
हल चलो चलते हैं मैदान पर, जो कि मुकाबला शांतादुर्गा क्रिकेटर्स कलंगुट और कुंडनेश्वर क्रिकेटर्स कुंडनेम के बीच में। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया कलंगुट टीम ने और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान पर देखने को मिला। दोनों टीमों के पास गेंदबाजी अच्छी है, बल्लेबाजी अच्छी है, लेकिन अब देखना पड़ेगा जो कि 51 रन के ऊपर पहली इनिंग में जो कि बल्लेबाजी करी कुंडनेश्वर क्रिकेटर्स टीम ने, और गेंदबाजी के लिए शायद दीपक ये पहला ओवर डालेंगे। और अंपायर का इशारा हमारे और आता हुआ, और पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच आदिक और नॉस्ट गेंद पर सुशांत, ये जोड़ी कलंगुट टीम के ओर से 52 रन मात्र बनाने हैं 30 गेंदों में। आदिक और सुशांत ये जोड़ी पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन रहा था कलंगुट टीम का, साथ साथ कुंडनेश्वर क्रिकेटर्स टीम का, लेकिन ये मुकाबला करो या मरो जैसा। दीपक गेंदबाजी के मोर्चे पर पहली गेंद फुल टॉस गेंद हवा में खेल बैठे, लेकिन फील्डर से काफी दूर, सामने जरूर गिरी पर, लेकिन खाता खोले। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, फील्डर काफी अंदर थे जिसके चलते हुए तेज फेंकी हुई फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के ऊपर थी, लो मैं कहूंगा ये लो ओवर फुल टॉस गेंद थी। शायद कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ऊपर काफी लगी। 1 रन के साथ खाते की शुरुआत। और ये देखिए बड़ा शॉट सुशांत के बल्ले से निकलता हुआ, एक तगड़ा शॉट 6 रन के लिए। एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी और उसके ऊपर एक बड़ा शॉट निकल भी आया, सही मायने में सही दिशा में, एक बेहतरीन स्ट्रोक। दीपक फिर एक बार, इस बार शॉट, और शॉट के ऊपर भी एक तगड़ा प्रहार, ये गेंद भी जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। के ऊपर रोका है। 11 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर अब लग चुके हैं। अब थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली कर दी गई है, डीप में खिलाड़ी को बुलाया गया है, लॉन्ग ऑन मिड ऑन पर एक खिलाड़ी को बुलाया गया है। शायद ये सोच होगी जो कि अब शायद ओवर पिच लग भी जाए तो बल्लेबाज के मन में संदेह होगा कि सीधा खेले या सिंगल के लिए खेले। ओ इस बार खेल दिया, जहां खिलाड़ी लगाया था सीधा उसके हाथ में, पहले विकेट का यहां पर पतन हो चुका है। सुशांत आउट होकर पहले में वापस। अच्छा कमबैक हुआ वो 2 बड़े शॉट के साथ, लेकिन इस ओवर का काम हो चुका है। क्यों जो आस्किंग रन रेट लगभग 10 साढ़े 10 का था, वहीं पर रन बने 11 अब तक निकले हैं 52 रनों के जवाब में, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शॉट गेंद इस बार खेल दिया, एक बड़ा शॉट खड़े खड़े खेला हुआ, एक गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए।
छक्के के साथ इस ओवर की समाप्ति 17 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। तुलना की जाए तो पहले ओवर में भी दोनों टीमों ने समान टोटल बनाया है। तेजू के पहले ओवर में भी 17 रन आए थे और इस ओवर में भी पहले 17 रन निकले दीपक के। गेंदबाजी में अब हमारे दूर वाले एंड से जो कि नीलेश गेंदबाजी के मोर्चे पर और स्ट्राइक पर आदिक 17 रन बने हैं 52 रनों के जवाब में। 24 गेंदों का खेल अभी भी शेष है और जीतने के लिए 35 रनों की और आवश्यकता। बात बनी तो बहुत ही शानदार है। ओ इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, खड़ी हो गई है गेंद और एक शानदार कैच विकेट कीपर का। पिछले मुकाबले में भी वैसे ही आउट हुए थे जैसे अब आउट हो गए। छोटी गेंद बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी और एक विकेट का पतन। और प्रारंभिक जोड़ी वापसी कर चुके हैं खेमे में। मैदान पर इस बार खेलने की कोशिश, बल्ले को लगी जरूर मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन के साथ खाता खोला, 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुन्ना जिनके बल्ले से एक छक्का लग चुका है, 18 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। ओ ये अच्छी गेंद, बहुत ही ऑफ स्टंप यॉर्कर की ये गेंद थी, वाइड यॉर्कर की गेंद थी। बल्ला जरूर घुमाया था बड़े शॉट के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम पूरा कर दिया विकेट कीपर ने। एक अच्छी गेंदबाजी के तहत गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार खुद कर निकला और सीधी बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन मिड ऑन की दिशा में खिलाड़ी जब तक आता और एक सिंगल खाते में, सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा अब 19 रन। पहले ओवर में 17 रन बने थे, लेकिन इस ओवर में एक विकेट निकला और रन थोड़े से रनों के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज नीलेश। ऑफ स्टंप से बाहर, ये वाइड का इशारा, अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 20 पर। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार खड़ी हुई, खुद कर निकाली हुई गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक विकेट। विनायक वापस आ रहे हैं, तीसरे विकेट का पतन। 20 रन पर यह तीसरा विकेट। मैदान पर दाखिल होते हुए 52 रनों का जवाब। जिस तरह से शुरुआत मिली थी, शायद ऐसा लग रहा था कि आसानी से पीछा हो जाएगा, लेकिन कुंडनेश्वर क्रिकेटर्स के पास भी अच्छी गेंदबाजी है। शायद यहां से अब कुछ सोचना पड़ेगा, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहां पर करनी पड़ेगी, वरना भाई बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी अब तक नीलेश की।
ओ अच्छी गेंद यहाँ पर सम्मान दिया, साथ साथ ओवर समाप्त हुआ। एक शानदार ओवर इस ओवर में निकले सिर्फ 3 रन और 2 विकेट निकले हैं। अगर बात की जाए तो 2 ओवरों का खेल समाप्त, 20 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अब देखिए इस मैच का सूरत है हाल, 18 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए और 32 रनों की है आवश्यकता। 18 डिलीवरीज लेफ्ट एंड 32 रन रिक्वायर्ड। पूर्ण और देखना इस मुकाबले में जीत बड़ा टोटल नहीं है। पिछले मैच की अगर बात की जाए दोनों टीमों ने बड़ा टोटल, तो कुंडेश्वर क्रिकेटर ने बड़ा टोटल का पीछा आसानी से किया था, तो दूसरी तरफ से देखा जाए एक बड़ा टोटल भी खड़ा कर दिया था जो कि कलंगुट टीम ने। लेकिन ये बड़ा टोटल नहीं है, 52 रन मात्र बनाने हैं, लेकिन उसके लिए आमना सामना देखिए क्या मैच में रंग डालता हुआ। शॉर्ट गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड के साथ शुरुआत इस ओवर की होती हुई अतिरिक्त सिंगल, और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 21 रन पर। ये रन तो शायद मायने बहुत रखेंगे क्योंकि छोटे रनों का मुकाबला है, आपको छोटे रनों का रक्षण करना है, और ऐसे गेंदबाजी छोटे रनों का रक्षण करते वक्त राज नहीं आती, आपको कसावट भरी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, वरना भाई आपके हाथों से मैच फिसलता हुआ देर नहीं लगेगी। थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव, थोड़ा सा शायद अंपायर से बात कर रहे हैं क्या खिलाड़ी ये वाइड है, या शायद आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिर की गेंदबाजी, ये फिर की गेंदबाजी, इनको देखोगे तो आपको फिर की गेंदबाजी याद आ जाती है। जो हम लेदर बॉल क्रिकेट में हम हमेशा बिश्नोई की बात करते हैं, उसी तरह का एक्शन है। देखिए अक्रॉस चले जाते हैं गेंदबाजी के लिए और उसके बाद सीधे हो जाते हैं। वाइड आए हैं, वाइड आई थी, उसके बाद एक डॉट गेंद निकली है। ओ फिर एक बार देखिए, फिर एक बार चारों खाने चित, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। टेनिस बॉल क्रिकेट में ऐसी गेंदबाजी आपको नहीं आ जाती। बहुत ही शानदार गेंदबाजी अगर बात की जाए तो 2 गेंदे डॉट, 2 गेंदे डॉट। मुन्ना प्रयास कर रहे बड़े शॉट का। ओ ये फुल टॉस गेंद, यहां पर गैप में जरूर है खिलाड़ी, यहां पर पहुंचते पहुंचते गेंद लगभग देखने वाली बात होगी, अंपायर का इशारा आना बाकी, लेकिन तब तक 2 रन यहां पर पूरे कर चुका है। देखने वाली बात तो अंपायर की होगी। 2 रन यहां पर बचाए अपने टीम के लिए, 2 रन और 2 रन के साथ ना 2 रन यहां पर बचाए अपने टीम के लिए। ओ इस बार बड़ा शॉट, लेकिन हवा में खेल बैठे खिलाड़ी, वहां पर गेंद फिर एक बार रुके। देखिए ये किस्मत का साथ मिल रहा है, फील्डिंग करने वाली टीम को गेंद जा रही थी, वहां पर रेत थी, गेंद ने रिवर्स गियर डाला। 2-2 ये 4 रन बचे हैं इस मैदान पर। ये 4 रन आगे जाके काफी मायने रखेंगे। हर एक रन का महत्व जानते हैं, जब लो स्कोरिंग का मुकाबला होता है ना तो हर एक रन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 2 रनों के साथ अब टोटल जो कि पहुंचा है 25 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 27 रनों की और आवश्यकता।
ये शॉट गेंद सीधा खेल दिए, खिलाड़ी वहां पर तैनात, उसके हाथ में विकेट का बटन, मुन्ना आउट होकर पहले वापस, विकेट नंबर 4। और आएंगे कब, ये है सवाल, ये निशान। न्यू बैटर मैदान पर जा चुका है जो कि हरीश शाह। इस ओवर की शायद आखिरी गेंद का खेल बाकी, यानी कि कुल अगर बात की जाए तो 13 गेंदों का खेल बाकी, और 13 गेंदों में चाहिए और 27 रन। अच्छी गेंदबाजी, फिर की गेंदबाजी में पूरी तरह से सदमे में डाला है बल्लेबाजी को। क्या गेंदबाजी करी है अपने टीम के लिए, पूरी तरह से यहाँ पर बांध कर रखा है। बड़े शॉट जरूर खेलने की कोशिश करी थी, वो 2 चौके रुके, वहीं से वापसी करी है। आखिरी गेंद इस ओवर की सामना करेंगे हरीश, ये गेंद काफी महत्वपूर्ण है। ओ अच्छा खेला इसे, कोई रन नहीं यहाँ पर। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। ओवर समाप्त हुआ ये यहाँ पर तीसरा, 3 ओवरों का खेल समाप्त, 25 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अब 12 गेंदों का खेल बाकी और 27 रनों की है और आवश्यकता। थैंक यू। गेंदबाजी में और एक बदलाव, और गेंदबाजी के लिए महेश ये गेंदबाज आते हुए हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे राकेश, बाएं हाथ के बल्लेबाज, उनके पास मौका है, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, पिच हिटर के रूप से जाने जाते हैं। 12 गेंदे और जीतने के लिए 27 रन, ये है इस मुकाबले का समीकरण। और मैच को अगर जीतना है ना तो 2 बड़े शॉट की बहुत दरकार है, और वो 2 बड़े शॉट जल्दी आनी चाहिए वरना काफी देर हो जाएगी। और महेश गेंदबाजी के मोर्चे पर दूसरी तरफ से और एक सटीक ओवर होना चाहिए कुंडेश्वर के लिए। शॉट गेंद और इसके ऊपर एक पिछवाड़े में खेल दिया, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद निकली 6 रन के लिए। एक शॉट तो आ चुका है, एक शॉट की और तलाश है। अभी भी अब मैच बन रहा है, मैच बन रहा है। 21 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। आपके पास अच्छी गेंदबाजी है तो अक्ल आने के लिए शक्ल बिगड़ने का इंतजार क्यों करे। शायद ऐसी गेंदबाजी आप करोगे तो मार आपको पड़ेगी ही। ये छक्के ने काम कर दिया। ओ ये अतिरिक्त प्रयास, ये शायद अतिरिक्त प्रयास, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। शायद अपील कर रहे थे कैच के लिए, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। दीपक मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें भी पता है गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है। ओ ये गेंद देखिए, छोटी गेंदें कर रहे हैं, वो भी ऑफ स्टंप के बाहर। अगर इनको लेग स्टंप के ऊपर डालोगे तो ये मारेंगे, ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत में आ जाते हैं, और यही देखा और वो 2 गेंदें डाली है। अच्छी वापसी। और इस बार हवा में खेल बैठे, कैच का मौका, शायद कैच हो सकता था, सिंगल वहां पर, लेकिन सिंगल के ऊपर ही संतुष्टि। कैच बन सकता था, ये कैच होना चाहिए था। 1 रन अब निकला और अब चाहिए 20 रन और ये मुकाबला जीतने के लिए। गेंदे बचे अभी भी इस ओवर की
2, यानी कि कुल 8 गेंदों का खेल बाकी और 20 रनों की और आवश्यकता। मैच देखिए, पिछले मुकाबले के अगर आपको याद दिला दूं ना, तो पिछले मैच में 12 गेंदों में चाहिए थे 44 रन और यहां पर चाहिए देखिए अब 8 गेंदों में 20 रन। मैच क्रिकेट कभी भी पलटा मारता है कि क्रिकेट में कभी बड़ा और कभी छोटा स्कोर होता नहीं है। आप जिस तरह से प्रदर्शन करोगे उस तरह से आपको नतीजा निकलेगा। महेश की अब तक अच्छी गेंदबाजी, ओ इस बार बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी गेंद, निकली विकेट कीपर के हाथ में। अब थोड़ा सा दिक्कत, अब थोड़े से दिक्कत में आ रहे हैं क्योंकि 7 गेंदे और 20 रन, क्योंकि अगर ये गेंद अच्छी निकली ना तो आखिर के ओवर में 3 बड़े शॉट की बेहद आवश्यकता होगी। ओ ये डॉट गेंद, ये डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त हुआ यहां पर, यानी कि आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और 20 रनों की है और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। देखिए मैच जिस तरह से शुरुआत हुआ था, पहले ओवर में 17 रन बने से तब ऐसा लग रहा था शायद मैच आसानी से जीत पाएगी, लेकिन वापसी करिए, पलटा मारे। मैं कहूंगा थोड़ी सी खराब बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर, जहां शॉट खेलने चाहिए उस दिशा में तो शॉट नहीं लग रहे हैं। अतिरिक्त प्रयास करने की कोशिश में यहाँ पर मात्र गेंदें जाया जा रही है। अब 6 गेंदों का खेल बाकी है और 20 रनों की है आवश्यकता। सत्य प्रकाश आए हैं, सत्य को यहां पर अपना प्रकाश दिखाना है और सामने राकेश, राकेश ने एक छक्का लगाया है, क्या चमत्कार कर पाएंगे मैदान पर। क्रिकेट में चमत्कारों को नमस्कार किया जाता है, लेकिन चमत्कार बार बार हुआ नहीं करता और जब जब चमत्कार हुआ है ना उसकी चर्चा हमेशा क्रिकेट के मैदान के ऊपर हुआ करती है, जैसे कि रिंकू सिंह का वो चमत्कार, राशिद खान का वो चमत्कारी बल्लेबाजी। ये 6 गेंदे और 20 रन की आवश्यकता। ये दबाव है, दोनों तरफ है दबाव, बल्लेबाज दबाव में, खास करके गेंदबाज के ऊपर वो दबाव शायद नहीं होना चाहिए क्योंकि 6 गेंदे आपको, उसमें से 2 गेंदे आपको डॉट डालनी है। ओ एक गेंद निकली, डॉट निकली विकेट कीपर के हाथ में। 5 गेंदे 20 रन, मेरे समझ से बाहर है। आपके पास अच्छी बल्लेबाजी थी तो राकेश को आपने भेज दिया, शायद दूसरा एक हट्टा कट्टा बल्लेबाज अगर आप भेज देते तो शायद बात बन सकती मैदान पर। ओ इस बार सीधा खेल दिया है, ओ 1 बाउंस गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। देखिए ये चमत्कार होता है, पहले तो गेंद रुकी थी यहाँ पर, इससे पहले ओवर में 2 बाउंड्रीज रुकी थी, लेकिन इस बार जो गेंद रुकने वाली थी वो चौके के लिए निकली। अब 4 गेंदे बाकी है और 16 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला है, 4 गेंदे 16 रन। इस गेंद के ऊपर अगर बड़ा शॉट निकला ना तो मैं कहूंगा मैच फिर एक बार बनेगा। ओ इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, मैच में फिर एक बार ट्विस्ट नजर आता हुआ। मैच में वापसी करेगी जरूर टीम, चाहती होगी क्योंकि जानती है दोनों टीमें मैच अभी भी हाथ में है, फिसला नहीं है मैच, लेकिन खेलना पड़ेगा मैदान पर। ओ इस बार जमीन के सहारे सिंगल जरूर निकलेगा, डीप में खिलाड़ी तैनात, 1 रन दूसरे के लिए पलटे, शायद थ्रो वाइड यहां पर हो गया वरना खतरे में हो जाते। 2 रन बने हैं और 2 रन के साथ टोटल अब पहुंचा 39, यानी कि 13 रन की आवश्यकता है। 3 गेंदों का खेल अभी बाकी है, ये गेंद महत्वपूर्ण है। 3 गेंदे 13 रन। शॉट की वो तलाश है, वो 2 बड़े शॉट के, मैंने पहले ही कहा था 2 बड़े शॉटों का एक गेम था,
लेकिन वो दो बड़े शॉट निकले नहीं पिछले ओवर में, और जिसके चलते हुए अब वो दो बड़े शॉट की आवश्यकता आन पड़ी है। लेकिन कहना पड़ रहा है बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। ऑफ स्टंप से बाहर जाने दिया, विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अगर ये दो लीगल डिलीवरी डाली जाए ना तो सुपर ओवर हो सकता है दो बड़े शॉट के साथ। इस बार गेंद निकली है सीमा रेखा पर 6 रन के लिए। मैच में अभी भी जान बाकी है। आखिरी गेंद के ऊपर अगर छक्का लगता है तो मैच टाई हो जाएगा और सुपर ओवर हो जाएगा इस मैदान पर। 7 रन की है आवश्यकता आखिरी गेंद पर। आखिरी गेंद, 7 रन की आवश्यकता। आखिरी गेंद, 7 रन की आवश्यकता। लीगल डिलीवरी डालनी है, बड़ा शॉट आना है। फुल टॉस गेंद, लेकिन इसका फायदा नहीं, हवा में गेंद, विकेट। और इसके साथ इस मैच को जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं कुडनेश्वर क्रिकेटर्स कुडनेम की टीम। वेल डन, वेल प्लेड।